सभी साथियों को गुड मॉर्निंग के साथ हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अब हम आपके लिए लाए खास सूचना। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए। हम आपको बताने वाले एक खास सूचना साथियों, जो शिबा इनू कॉइन है उसके बारे में। क्योंकि शिबा इनू कॉइन के बारे में अभी आपने देखा होगा कि देश में और दुनिया में महामारी, जो कोरोना महामारी है वो अपने पैर पसार रही है और भारत में हालात बड़े बुरे बहुत ख़राब हैं। तो साथियों, इस महामारी में अपना बचाव रखें, अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों का ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान दें और इसे हल्के में नहीं लें। हालांकि हमें डरना नहीं है, मगर सजग और जागरूक रहना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि साथियों, कहते हैं कि किसी समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर अगर उपचार और सावधानी रखी जाए तो उसको काफ़ी हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है। तो हम आपके लिए लाए खास सूचना। तो लीजिए उस खास सूचना के बारे में हम क्या बताने वाले हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे इस वीडियो के जो स्क्रीन पे कि अभी जो एक खास सूचना आई है कि जो कैसे काम करेगा क्रिप्टो कोविड राहत फंड। यहाँ समझ लीजिए पूरा हिसाब। जैसे आपको ये जो मैं एक न्यूज़ बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है ये लगभग 9:51 AM पर 15 मई 21 को किसी रोहित ओझा के द्वारा एडिटेड की गई है और TV9 हिंदी की न्यूज़ है। तो साथियों, इसमें बताया गया कि कैसे काम करेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, शिबा इनू और इस न्यूज़ का क्या संबंध है, जो मैं इसमें बताने वाला हूँ साथियों। तो आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो साथियों, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि रूसी कनाडाई क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की जो सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन है, उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए अभी हाल ही में जो भारत में बड़ी समस्या है, कोरोना की महामारी अपने पैर पसार रही है, तो उसके लिए राहत यानी दान देने के लिए घोषणा की है। तो वो दान जो है शिबा इनू कॉइन में देने की घोषणा उन्होंने की है। तो शिबा इनू कॉइन में जब वो दान करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस पे मार्क कर रखा है, आखिर क्रिप्टो करेंसी से देश में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कैसे होगी, क्योंकि अभी तक भारत में इसे मान्यता नहीं मिली है। ब्यूटेरिन ने, जो इथेरियम कॉइन का सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन है, उन्होंने शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी के रूप में मदद की राशि का ऐलान किया है। शिबा इनू आप देख सकते हैं, शिबा इनू डिजिटल मुद्राओं की बढ़ती संख्या का हिस्सा है। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि अगर शिबा इनू कॉइन की इस तरह एक जो वर्ल्ड लेवल का दूसरे नंबर की करेंसी के जो सह संस्थापक हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह अगर ये एक दूसरे देशों में मदद के लिए भी अगर क्रिप्टो करेंसी काम आ रही है, तो हमें क्यों क्रिप्टो करेंसी से पीछे रहना चाहिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट क्या इस पे एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी, ये इस बारे में क्या सोचते हैं, मगर हम देश और देश के देशवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आर्थिक रूप से जो विषमता बढ़ रही है उसके पीछे मेरा मानना यह है कि आज दुनिया में जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। इसके पीछे मैं एक सबसे महत्वपूर्ण जो दोष है, मैं पूंजीपतियों को नहीं देना चाहता, वो दोष मैं हमारा जो आम जो मेजोरिटी में, दुनिया के मेजोरिटी में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको देना चाहता हूँ। क्योंकि साथियों, ये इस बात से मैं सहमत हूँ, या इस बात से हमें सहमत होना कि पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर प्रयास तो किया जा सकता है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि दुनिया में इंसान के लिए किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर इंसान खुद कोशिश करे तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, अगर आदमी की खुद की इच्छा हो। मगर साथियों, हर आदमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी होती है, अपना आप को तपाना पड़ता है, अपना आप को कष्ट देना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। और वो जो कैपेसिटी है, इस तरह के जो संघर्ष करने की जो कैपेसिटी है, वो सोच दुनिया के मेजॉरिटी वाले लोगों में पैदा नहीं होती है। और यही कारण है कि दुनिया का एक मेजॉरिटी में जो पीपल है, यानी बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो गरीबी की खाई में दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। तो साथियों, यही कारण है कि दुनिया में पूंजीपति आदमियों की पूंजी बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी की पूंजी नीचे यानी कम होती जा रही है। यानी जो ये आर्थिक यानी वित्तीय जो असमानता है या विषमता है, इसकी खाई इसीलिए बढ़ रही है। और जब तक हम मेजॉरिटी में लोग, गरीब आदमी ये नहीं सोचेगा कि शिक्षा पर किसी पूंजीपति का अधिकार नहीं है, अगर आदमी अपने मन में ठान ले और आज दुनिया में इतनी
फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे चांसेज हैं। अगर आदमी चाहे तो वो कहीं से भी किसी भी स्तर से अपना आप को एजुकेट कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है, कोशिश कर सकता है। और साथियों हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम वो कोशिश करनी चाहिए, कम से कम पैसे वाले नहीं लेकिन पैसे वाले बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों इसमें लिखा है उन्होंने कि ब्यूटीन ने शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी के रूप में मदद की राशि का ऐलान किया है और शिबा इनू डिजिटल मुद्राओं की बढ़ती संख्या का हिस्सा है। शिबा इनू और डॉगी कॉइन दोनों अपने प्रतिस्पर्धी बिटकॉइन या इथेरियम की तुलना में कम मूल्यवान है। साथ ही इसके पीछे कोई गंभीर निवेशक भी नहीं है। और इंडिया में इसका कैसे सेटअप होगा, तो संदीप नेलवाल जो हैं इंडिया के हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। और देश में क्रिप्टो करेंसी का जो फंड जो यानी देश में कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड का सेटअप इंडियन एंटरप्रेन्योर संदीप नेलवाल ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो इसका सेटअप करेंगे। संदीप ने क्रिप्टो करेंसी से देश में कोविड महामारी के दौरान राहत कार्य करने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने ही वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मदद के लिए लोगों से अनुरोध किया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश के कोविड रिलीफ फंड में मौजूद क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आसानी से अनुदान के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए पहले बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक के माध्यम से ही अनुदान के रूप में संस्थानों तक पहुंचेगा। कोविड राहत कोष वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के रूप में दान स्वीकार कर रहा है। इथेरियम, रिपल, लिक्वाडॉइन, सोलोना, तेजोस, कॉस्मोस, डॉककॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से लोग राहत कोष में डोनेट कर सकते हैं। पॉलीगन के सह संस्थापक ने संदीप नेलवाल ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। तो दान प्रक्रिया कैसे काम करती है, संदीप ने इसके लिए एक अलग से ट्वीट की सीरीज शुरू की है जहां डोनेशन से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें नियामक मंजूरी तक ही हर जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा नेलवाल ने एक गूगल फॉर्म साझा किया जिसमें नाम, संपर्क, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर आदि लेन देन लिंक सहित बुनियादी सवाल हैं। ज़रूरतमंदों तक कैसे पहुंचेगा पैसा, फंड में पैसे आने के बाद यह ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए एक डिस्कॉर्ड यानी ऐप बनाया गया है। इस पर सारी गतिविधियों को व्यवस्थित किया गया है जहां फंड से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। संदीप ने फंड को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के बारे में टेक2 को बताया था कि वो क्रिप्टो करेंसी को पहले यूएस वेस्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसे फिएट करेंसी में बदलेंगे। इसके लिए उन्होंने एफबी बैंक के साथ साझेदारी की है। डिजिटल करेंसी को मुद्रा में बदलने के बाद फंड को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। नेलवाल ने इस फंड की सफलता के लिए देश के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज बजीरेक्स, बिटवंस और CoinDCX से भी बातचीत कर संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है ताकि दान में मिलने वाली रकम को मुद्रा में बदला जा सके, लोगों तक ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाया जा सके। तो साथियों अब सवाल ये उठता है, जब हमारे देश या हमारे देश की सरकारें अगर दूसरे देश या जो क्रिप्टो करेंसी से के जो बिजनेसमैन हैं या उनके जो क्रिप्टो करेंसी से के जो व्यवसायी हैं उनसे अगर हम दान ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के रूप में हम उनसे मदद ले सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं इसको लीगल किया जाए, क्यों नहीं क्रिप्टो करेंसी पे एक इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे देश के लोगों को नुकसान नहीं होगा। और साथियों मैं पहले भी बताया जा चुका हूँ, हो सकता है ये मेरी खुद की सोच हो, मगर ये सत्य है कि क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में कोई भी देश, किसी भी शख्स की ये ताकत नहीं है कि वो इसको बंद कर सके, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी को जो बनाने वाला शख्स है जो सतोशी नाकामोटो, उन्होंने ही इस सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया है जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि साथियों, और मैं इन जो बारीकी से जो छोटे छोटे जो क्रिप्टो करेंसी जगत में जो वर्ड्स आते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो ग्रामीण स्तर पर या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये छोटे छोटे शब्द के जो अर्थ और भावार्थ समझ में नहीं आते हैं। और साथियों मुझे जब मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो पढ़े लिखे यानी नौकरी पेशा वाले जो लोग अच्छे अधिकारी हैं उनको भी क्रिप्टो करेंसी या जो टेक्निकल जो नॉलेज है यानी जो मौजूदा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मैं साथियों उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद हम पिछड़ रहे हैं, तो इसके पीछे यही कारण है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल या समय के हिसाब से जो अपडेट जाने हमें होना चाहिए, जो नॉलेज हमारी अपडेट होनी चाहिए, वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो साथियों हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा नहीं तो बेसिक नॉलेज तो हम देने का काम करें। तो आने वाले वीडियो चैनल में हमारे जो वीडियोज़ हैं उनमें ये छोटी छोटी बातों पर एक छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, दुनिया में इसका क्या महत्व आने वाले समय में। और साथियों आपने एक वर्ड सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में मैं कह रहा हूँ अगर
भारत के लोग अभी भी, और विशेषतः जो शोषित बहुजन समाज के लोग अगर अभी भी अपने आप को जागरूक नहीं करते हैं, अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पीछे रह जाएंगे। और साथियों, क्योंकि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है एक एक पल में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में है जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। काम तो दूर की बात है, उनके लाभ और हानि तो दूर की बात है। आपने एक वर्ड सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो साथियों, जब हम बाबा साहब जैसे भविष्य दृष्टा यानी इतने इंटेलिजेंट और इतने आने वाले समय में ऑलरेडी 50 साल या 100 साल पहले की सोचने वाले महापुरुष के अगर फॉलोवर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा नॉलेज यानी हमारा हर फील्ड में जो नॉलेज डाउन क्यों, कम क्यों, हम समय के साथ अपडेट क्यों नहीं होना चाहते हैं। तो ये विचारणीय विषय है। और साथियों, क्रिप्टो करेंसी और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो मेरा ज़्यादा फोकस है, हालांकि मेरा काम एक, मैं सोशल अम्बेडकर रिवोल्यूशनरी हूँ। मेरा हमेशा मैं चाहता हूँ कि समाज में एक नई दिशा और दशा का निर्माण हो, हमारे लोग जागरूक हों। और साथियों, जो जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काम है वो इसलिए क्रिप्टो करेंसी पे जोर देना चाह रहा हूँ कि जब मैं अपने 5-6 साल के काम को अगर देखता हूँ तो वाकई में हमारे जो, तो साथियों, जैसा कि मैं देखता हूँ पिछले 5-6 साल के, उसमें बारीकी से अगर हम कहने को, तो चाहे हमारे लोग अधिकारी या पढ़े लिखे लोग कुछ भी कह सकते हैं आर्थिक मामले में कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, मगर जब अगर देश की सत्ता और देश की पूंजी में अगर मैं बात करूँ, उसमें हमारी हिस्सेदारी की बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज की भागीदारी नाम मात्र है। और विशेष जो शोषित वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के पास ये मासिक जो इनकम है, उसके अलावा इस देश की पूंजी में, इस देश की जो ऑल ओवर जो कैपिटल है, उसमें हमारी नाम मात्र की हिस्सेदारी है। ना हमारा कोई बिजनेस सिस्टम है, ना मार्केट व्यवस्था है, ना हमारा किसी तरह के वो सिस्टम में हमारी हिस्सेदारी। ये नहीं होना या नाम मात्र होना बड़ी चिंताजनक बात है। साथियों, आज 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का समय है, आज हमें अपडेट होना चाहिए। हमारे लोग इस धार्मिक अंधता और अंधविश्वास और कई तरह की कुरीतियों और यानी जो मनोवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं, तो इसे हमें समझना होगा। साथियों, आज हमारे लोग अपनी जो कमज़ोरियों को छिपाने के लिए एक बहाना लेते हैं, वो बहाना चलने वाला नहीं है। और साथियों, अगर इस तरह का बहाना लेंगे तो हम आने वाले बच्चों को एक गुलामी की खाई में यानी एक दुखदाई जो आने वाले फ्यूचर के रूप में हम देने का काम करेंगे। इसलिए समय रहते हुए हमें जागरूक हो जाना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी पे इसलिए बल देता हूँ क्योंकि जब हमारे आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तहस नहस है, और विशेष नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और रही देश में अगर इसको बैन भी किया जाता है तो भी हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और साथियों, मैं ये कहता हूँ कि विदाउट रिस्क जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर बैन भी कर देते हैं तो साथियों, हम वैसे भी हर परिवार से लाखों रुपए तो हम उल्टे सीधे आडंबरों में खर्च कर देते हैं, उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देते हैं, बुरे व्यसनों में खर्च कर देते हैं। तो क्यों ना हम यूँ सोच लें कि भाई एक व्यसन या हम इतना पैसा हम एक अच्छे काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, और उससे अगर हमें सफलता नहीं मिलती है या कोई बीच में इस तरह का व्यवधान आ जाता है, तो हमें उससे ज़्यादा हताश नहीं होना है। और साथियों, ये लंबे समय के लिए कभी बैन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, इसके बारे में आने वाले अपने वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथियों, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मगर आपको अगर इस सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी से कोई महत्वपूर्ण नॉलेज हो, कोई सूचना मिले, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें बताने की कोशिश करें, हमारे टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमें आपस में एक दूसरे से सीखना है। हो सकता है जो चीज़ मेरे पास है वो आपके पास नहीं हो, और आपके पास कोई चीज़ आए वो मेरे पास नहीं हो, तो हमें मिलजुल कर सीखना है, अपने एक दूसरे की नॉलेज को निखारना है, और इस समाज को, इस देश को एक अच्छा नॉलेज या एक सिस्टम देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए। सफल कितना होते हैं नहीं होते हैं ये भविष्य के गर्भ में रहेगा, मगर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आज अगर हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अगर जो आदर्श जो इस तरह के
संघर्ष करने वाले अगर इतना संघर्ष नहीं करते, अगर इतना अध्ययन नहीं करते, इतनी पढ़ाई नहीं करते, तो शायद आज इस देश में हम लोगों को या मेजोरिटी में जो लोग हैं इतनी सुविधाएं और इतना कुछ देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लूँगा और हमारे हर वीडियो को आप बारीकी से सुनें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय भीम, नमस्कार।